हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो एडमायरर और चैंगली दोनों ही एक लैंड पे रुकते हैं क्योंकि वहाँ पर वेदर ठीक नहीं था स्पेसशिप से जाने के लिए। और जैसे ही वो लैंड में रुकते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, तभी अचानक से चैंगली एडमायरर के बारे में सोचने लगते हैं और सोचता है कि हमारी वेडिंग नाइट पे जो एडमायरर है उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का क्यों सोचा। मैंने सोचा था कि एडमायरर मुझे इग्नोर कर देगा। और वैसे ही सोचते हुए वो अपने पास्ट में चला जाता है। और अभी हम इस वीडियो में देखते हैं 7 ईयर्स के पहले का सीन, जहाँ पर उनकी न्यू शादी हुई थी। और जो हमारा चैंगले है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेट कर रहा होता है उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट का। और वो काफ़ी अच्छे से रेडी होता है और फिर वो सोचता है जितना ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ी होती है, उतनी ही डिसअपॉइंटेड ज़्यादा होती है। और फिर चैंगली है ना, वो गिव अप नहीं करता क्योंकि बेडरूम में आता है तो देखते हैं एडमायरर वहाँ पर नहीं होता। लेकिन चैंगली गिव अप नहीं करता और ल्यूतो के पास ऊपर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो ल्यूतो के रूम में आता है, फिर वो उससे पूछता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आए हमारे शेयर्ड बेडरूम में, जहाँ हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। तो एडमायरर उससे बोलता है कि नहीं, हम दोनों सेपरेट रूम्स में रहेंगे। और वो बहुत ही कोल्डली उसे देख रहा होता है, जिसे देख के जो चैंगली है ना, वो थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और एडमायरर से बोलता है, हम दोनों न्यूली वेड्स हैं और हम दूसरे मतलब सेपरेट रूम में कैसे रह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो फिर जो एडमायरर है ना, वो उससे कुछ भी नहीं कहता और उससे बोलता है नहीं, हम सेपरेट रूम्स में ही रहेंगे। लेकिन जो चैंगली है ना, वो उसका हाथ पकड़ता है और तभी जो एडमायरर है ना, वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे बोलता है कि मैं अभी शावर लेने जा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा चैंगली है ना, वो वहाँ पे नहीं जाता, बल्कि उसी के बेडरूम में उसका वेट कर रहा होता है और सोचता है कि मैं क्या करूँगा जब एडमायरर यहाँ पर आऊँगा, क्या मुझे उसे सेड्यूस करना चाहिए। और फिर वो अपने जो रोब है उसे खोलने लगता है। तभी वो अपने थॉट्स को डिनाई कर देता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, शायद एडमायरर को ये अच्छा ना लगे। और वो वहाँ पर बैठा होता है, तभी एडमायरर शावर लेने के बाद आता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो चैंगली है उसे देखने लगता है। और तभी एडमायरर वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता है। तो उसे देख के जो चैंगली है ना, वो उससे बोलता है कि हाँ, क्या हम ये यूज़ करने वाले हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें बेबी नहीं होगा। तो फिर एडमायरर उससे बोलता है कि अगर हमने ये यूज़ नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूँगा। तो फिर जो चैंगली है ना, वो उससे कुछ मतलब कह नहीं पाता और अपने मन में सोचता है कि मुझे पता था जो ल्यूतो है वो मुझे पसंद नहीं करता और उसकी आंखों में पूरी तरह डिस्गस्ट भरा हुआ था मेरे लिए। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भी मान जाएगा। और फिर वो सोचता है कि वैसे भी चलो इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ही लंबा टाइम रहने वाला हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके प्यार को विन करने के लिए और उसे खुद के पसंद करने के लिए। तभी जैसे ही वो अपनी नाइट स्पेंड करते हैं, तो हम देखते हैं जो एडमायरर है वो चैंगली को बोलता है बहुत ही ज़्यादा रूडली कि तुम मुझे ट्राई मत करना, मुझे टाई अप करने का और चिल्ड्रन के साथ। मतलब वो बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहने नहीं वाला हूँ इस शादी में, और मुझे बांधने की कोशिश मत करना। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन में, जहाँ पर जो होता है चैंगली, वो मतलब शावर लेकर आ रहा होता है, शावर लेकर नहीं, वो मतलब रूम में एंटर हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता जो अभी ल्यूतो है वो इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, वो उसका मतलब बिहेवियर मेरी तरफ ऐसे अलग क्यों है। लेकिन मुझे पता है मैं उसे कभी भी हमारे चाइल्ड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो सोचेगा कि मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ उसे अपने करीब लाने के लिए। तभी जो लूतो है ना, वो उससे बोलता है तुम अंदर आ जाओ। तभी जो चैंगली है वो सोचता है कि उसने 2 डिफरेंट प्राइवेट रूम्स क्यों नहीं लिए, वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा हेट करता है मेरे साथ रहने से। तभी जो एडमायरर है वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर दूँगा। तो फिर एडमायरर की बात सुन के चैंगली उसे मना कर देता है। तभी एडमायरर उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम अपना जो कोट है उसे उतार दो, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हुई ना तो फिर तुम बहुत ही जल्दी से कोल्ड कैच कर सकती हो और तुम्हें ठंड भी लग सकती है मतलब। तभी चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन जो एडमायरर है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है अभी, क्योंकि चैंगली काफ़ी पीछे चला जाता है। और जैसे ही वो उसका कोट उतारने की कोशिश करता है, तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि नहीं, मैं खुद से अपना कोट खुद ही उतार लूँगा। तभी एडमायरर उसको अपनी ओर खींचता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में मुझसे डर लगता है।
तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, इसलिए मैं पहले शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। और वो उसके हाथ को खुद से दूर करता है और फिर वो उससे बोलता है जाते वक्त कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग फ़ील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं शावर लेने जा रहा हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें टेम्प्ट करने का, इसलिए मुझे गलत मत समझना। ऐसे ऐसे देखते हुए एडमायरल देखता है कि क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं वो वॉशरूम में आता है चैंगली और सोचता है कि लूतो अभी मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। फिर वो खुद के थॉट्स को डिनाई कर देता है और सोचता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो बोलता है कि वो अगर वो सच में मुझसे पसंद करता तो कभी मेरे साथ इतना इंडिफरेंट बिहेवियर नहीं करता। और वो अपनी रोब को पहन के बाहर आता है। रूम में एंटर करते ही चैंगली देखता है जो एडमायरर है वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। और तभी वो उससे बोलता है कि हाँ, मुझे अलग रूम में सोना चाहिए। तो फिर एडमायरर उससे बोलते हैं क्यों। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो चैंगली है ना वो एडमायरल से बोलता है कि क्या मुझे दूसरा रूम लेना चाहिए। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि तुम दूसरा रूम क्यों लेना चाहते हो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है क्योंकि तुम ही वो हो जो कभी भी मेरे साथ सेम रूम में नहीं रहना चाहता। और फिर वो उससे बोलता है कि इसीलिए तुम हमेशा ही सेपरेट रूम में सोते थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं साथ वाले स्टोर रूम में चला जाऊँ, मैं वहाँ पर सो सकता हूँ। तो एडमायरल उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो चैंगले है वो उससे बोलता है ठीक है, फिर अब मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। और चैंगले सोचता है अपने मन में कि इसकी जो आँखें हैं वो थोड़ी अलग लग रही हैं, क्या ये गुस्सा है, लेकिन मैंने क्या गलत कहा है। और फिर वो सोचता है कि मैंने सिर्फ वही कहा है जो तुम्हारे डिसीज़न होते थे पास्ट में। और फिर वो सोने लगता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम वहाँ पर पर्दा गिरा सकते हो। और एडमायरल ऐसा ही करता है और हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो चैंगली है वो सो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण वो बहुत ही जल्दी थक जाता है। तभी एडमायरल उसके पास आता है और उसके हाथ को और उसके चेहरे को टच करते हुए सोचता है कि ये पहले से कितना ज़्यादा थिन हो गया है। और जैसे ही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मिडनाइट का टाइम होता है और जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि हस्बैंड मुझे थोड़ा एक ग्लास पानी का चाहिए। और फिर वो एडमायरल है और चैंगली दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी चैंगली को याद आता है कि ये एडमायरल है, ल्यूटो नहीं है। लेकिन जो एडमायरल है वहाँ से उठने लगता है। तभी चैंगली उससे मना कर देता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा। तभी एडमायरल उसके लिए पानी का ग्लास लेके जाता है। तो चैंगली उससे बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा कि वो जो ल्यूटो है, मतलब जो एडमायरल है वो उससे बोलता है तुम्हें लगा कि मैं ल्यूटा हूँ, है ना। और फिर वो उससे गुस्से से देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ, वो नहीं। तभी चैंगली उसे देखने लगता है और फिर वो उससे बोलता है कि लीगली ये ट्रू है, लेकिन तभी एडमायरल बात बदलता है और उससे बोलता है कि तुम युआन से मैरी क्यों कर रहे थे। तो फिर जो चैंगली है वो उससे बताता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुमने उसके बारे में चेकिंग की थी। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं उसे ऑब्वियसली इसलिए मैरिज करने जा रहा था क्योंकि मैं अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है। तभी एडमायरल उसकी बात सुन के बोलता है क्या क्या वो एक आदमी है। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि हाँ, अगर वो टीनेजर भी है तब भी वो 18 ईयर्स का है और वो वैसे भी सेम एज का है जब मैंने तुमसे शादी की थी। तभी एडमायरल गुस्से से उसे देखता है और उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वैसे भी आज दूसरा दिन है जब तुम उससे मिले हो और कल फर्स्ट डे था जब तुम उससे मिले थे। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि तुम उससे मैरिज करने के बारे में कैसे सोच सकती हो, एक ऐसे आदमी से जिसे तुम दूसरी बार मिल रहे हो, क्या इसका कोई रीज़न है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ये मत कहना कि तुम उसके साथ पहली नज़र में ही प्यार में गिर गए। तो फिर जो है चैंगली वो उससे बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तभी एडमायरल उसे देखने लगता है और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा हैस्टी होगा कि वो तुमसे इंगेजमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा रेडी हो जाएगा। तो फिर जो हमारा चैंगली है वो उससे बोलता है कि तुमने क्योंकि ऑलरेडी चेकिंग कर ली है तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर है और उसे अभी पैसे की ज़रूरत है। मैंने उससे झूठ बोला कि मुझे उससे मैरिज करने की ज़रूरत है और मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे रजिस्टर कराने के लिए, मैंने उसे ट्रैप किया था। क्या ये रीज़न तुम्हारे लिए काफ़ी है। और इसके अलावा वो उससे बोलता है चैंगली कि तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो, जब मैंने तुमसे मैरिज करने के बारे में सोचा था तब मेरी फैमिली ने तुम्हें थ्रीटन किया था, मतलब तुम्हें धमकाया था, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुझे उससे पैसे के साथ मैरिज करनी पड़ी, मतलब मैरिज करने जा रहा था मैं। तभी जो
चैंगली है ना वो एडमायरल से बोलता है कि तुम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे और हमारी जो एप्लीकेशन थी वो पास क्यों नहीं हुई। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं तुमसे डिवोर्स लूँगा। तो चैंगली उससे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे खुद ही बोला था कि तुम मुझे किसी जगह पर लेके जाने वाले हो, मतलब मिलिट्री के वापस आने के बाद जब तुम्हें इंसोम्निया हो गया था। और फिर वो उससे बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे किसी बैंक्वेट में लेके जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट थे मेरे साथ सेम ओकेजन पे अपेयर होने के लिए। तभी एडमायर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं, मैं तुम्हें जॉइंट अकाउंट खुलाने के लिए लेकर जा रहा था, क्योंकि इसके लिए दोनों पार्टनर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो चैंगली उसकी बात सुन के उससे बोलता है क्या। तो फिर एडमायर उससे बोलता है कि हमारी एप्लीकेशन इसीलिए पास नहीं हुई, डिवोर्स एप्लीकेशन इसलिए पास नहीं हुई थी क्योंकि मैंने वहाँ पर मिलिट्री मैरिज प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म लगा हुआ था। तभी चैंगली उससे बोलता है कि उसके लिए तो तुम्हें उसे टर्न ऑन करना होगा। और फिर वो सोचता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, और फिर वो उससे बोलता है क्या लूथर ने उसे टर्न ऑन किया था। तभी चैंगली एडमायरल से बोलता है कि क्या लूथर ने मिलिट्री मैकेनिज़्म ऑन किया था। तो फिर एडमायरल उससे मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर जो चैंगली है वो उससे बोलता है इसके अलावा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि मैंने वहाँ स्पेसशिप में 6th रूट ढूंढ लिया था, और इसके अलावा फिर मैंने फेरी को कहा चेकिंग करने के लिए, और मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में गए हुए थे। और फिर वो की बात सुन के ना जो चैंगली है वो हाथ रख लेता है अपने पेट पर, और एडमायरल से बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम किसी को ढूंढ रहे थे फेक मैरिज करने के लिए, है ना। तो फिर अभी चैंगली के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर वो उसे सिंपली यस में आंसर कर देता है। तो एडमायरल उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें सिर्फ मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत थी, तुम्हारे लीगल हस्बैंड को, और इसके अलावा तुम्हें उस गाय से, मतलब उस आदमी से ऐसे फेक मैरिज करने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम सिर्फ मेरे पास आ सकते थे, है ना। और तभी जो चैंगली है ना वो गुस्से से उससे बोलता है कि कांटेक्ट यू, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर मैं ऐसा करता तो तुम सोचते कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तभी जो एडमायरल है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, और इसके अलावा तुम्हें पता भी है कि ये जो तुम करने जा रहे थे ये एक क्राइम है, अगर किसी को पता चल जाता है तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो फिर जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा ही सोचते कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले तुमने मुझे वार्न किया था कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी ट्रिक्स ना प्ले करूँ, और इसके अलावा मेरा ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता था। और फिर वो उससे बोलता है कि मैंने ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी मेडिसिन ली थी, मैं हर मंथ मेडिसिन लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया। और इसके अलावा मैंने ये पर्पसली नहीं किया था, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसीलिए तो मैं इतने दूर जाकर तुमसे छिप रहा था, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास आ गए। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लीगल पार्टनर हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है, तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी लूथो का। मेरे हस्बैंड जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, मैं तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन तुमने उसको किल कर दिया है, मतलब तुमने अपनी पूरी जो दूसरी पर्सनालिटी है उसे पूरी तरह से डिसअपेयर कर दिया है। और तभी उसकी बातें सुन के जो एडमायरल है वो उसे देखने लगता है। तो उसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। बाय।